अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक फेमस पोएम द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं और वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की अगर इस पोएम को देखें तो उन्होंने ये पोएम अपने दोस्त एडवर्ड थॉमस के लिए लिखी थी और अब ये मोस्ट वर्ल्ड फेमस पोएम्स में से एक है। पोएम का बैकग्राउंड कुछ इस तरह से है कि 1912 और 1915 के बीच में ही रॉबर्ट फ्रॉस्ट इंग्लैंड में थे, तो एडवर्ड थॉमस इनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड बन गए। दोनों इकट्ठे मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट न्यू हैम्पशायर चले गए, तो उन्होंने एडवर्ड थॉमस को इस पोएम की कॉपी भेजी, जिसे एडवर्ड थॉमस ने बहुत ही सीरियसली लिया। लेकिन अब ये पोएम बहुत से लोगों की फेवरेट पोएम बन चुकी है। चलें इस वीडियो में इस पोएम को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। इस पोएम की सबसे पहले डिटेल देखते हैं। तो इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1874 और डेट ऑफ डेथ है 1963। इस पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन, मतलब वो रास्ता जिसे इख्तियार नहीं किया गया। तो ये जेनर एक पोएम है, मतलब शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, राइम और रिदम में लिखा गया। इस पोएम को 1915 में लिखा गया और 1916 में रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसका नाम था माउंटेन इंटरवल, उसमें एक ओपनिंग पोएम के तौर पे पब्लिश किया गया। इस पोएम की राइम स्कीम हम देखें तो A बनती है। अब हम प्रोज और पोएम के दरमियान डिफरेंस को समझने के लिए सबसे पहले इस पोएम की डेफिनेशन देखते हैं। A piece of writing in which expressions of feelings and ideas is given intensity by a particular attention to diction, मतलब कि पोएम एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग होता है जिसमें फीलिंग्स यानी जज्बात को और ख्यालात के एक्सप्रेशन पेश किए जाते हैं और उसमें ख़ास तौर पे अटेंशन डिक्शन, मतलब उसमें राइम, रिदम, इमेजरी और दूसरी लिटरेरी डिवाइसेस पर दी जाती है। अगर हम पोएम द रोड नॉट टेकन की बात करें तो इसमें टोटल 4 स्टैंजाज यूज़ हुए हैं और हर स्टैंजा 5 लाइन्स पर मुश्तमिल है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं ये क्वेंटेन है। क्वेंटेन ऐसे स्टैंजा को कहते हैं जो 5 लाइन्स पर मुश्तमिल होता है और उसे क्वेंटेट भी कहा जाता है। इस पोएम की सेटिंग कुछ इस तरह से है कि एक शख्स जंगल में जा रहा है, वो पैदल चल रहा है, तो वो जिस रास्ते पर चल रहा था अचानक आगे वो 2 रास्तों में तकसीम हो जाता है। अब दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता उसे चूज करना है, यहीं से पोएम शुरू होती है। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। 2 roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth। 2 roads मतलब 2 रास्ते, डाइवर्ज का मतलब होता है अलहदा अलहदा होना, इन अ येलो वुड जर्दी माइल जंगल में। तो एक जर्दी माइल जंगल में 2 रास्ते अलग अलग हो गए। यहाँ पे येलो वुड सिंबलाइज कर रहा है ऑटम को। पोएट जिस रास्ते पर चल रहा था जंगल में, वो आगे 2 रास्तों में तकसीम हो गया। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और अफसोस ये है कि मैं दोनों रास्तों पर सफ़र ना कर सकता था। पोएट ये कहता है कि मैं इन दोनों रास्तों पर एट अ टाइम सफ़र नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, यहाँ पे पोएट ये कहता है कि एक मुसाफिर होने के नाते देर तक वहाँ पे खड़ा रहा, ये सोचते हुए कि उसे कौन सा रास्ता मुंतखब करना चाहिए। एंड लुक्ड डाउन वन एज फॉर एज आई कुड, पोइट यहाँ पे कहता है कि वो एक रास्ते पर जितनी दूर तक निगाह दौड़ा सकता था दौड़ाता रहा, यानी दूर तक देखता रहा जितनी दूर तक वो देख सकता था। टू वियर इट बेंट इन दी अंडरग्रोथ, इट से मुराद यहाँ पे रास्ता है और वो रास्ता पोइट इसे वहां तक देखता रहा जहाँ ये हरियाली में मुड़ जाता था। फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ने बताया है कि कैसे एक जर्दी माइल जंगल में जब एक रास्ता 2 रास्तों में अलग अलग हो गया तो पोइट वहां पे खड़ा होकर देर तक देखता रहा कि उसे कौन से रास्ते का इंतखाब करना चाहिए। अगर इस स्टैंजा की राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम कैसे बनती है डियर व्यूअर्स, आप जानते हैं कि किसी भी स्टैंजा की हर लाइन का लास्ट वर्ड देखा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है वुड ए बोथ की साउंड वुड से डिफरेंट है, तो ये हुई बी। स्टूड कुड वुड से मिलता है ए
अंडरग्रोथ की साउंड यानी राइम मिलता है बोथ से, तो ये हुआ बी। तो राइम स्कीम हुई ए बी। लेट्स स्टार्ट द सेकंड स्टेंजा। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर। यहाँ पर टुक से मुराद है इंतखाब करना, एज जस्ट एज फेयर उतना ही साफ था। यानी पोइट कहता है फिर वो दूसरे रास्ते पर चल पड़ा जो उतना ही साफ था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, यानी ये रास्ता दूसरे की निस्बत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ज़्यादा मुनासिब लगा पोइट को। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्यों वो उसे अच्छा लगा वो वजह बताता है कि उस पर घास उगी हुई थी और ये बहुत कम इस्तेमाल हुआ था। मतलब जितने भी ट्रैवलर वहाँ से गुजरे थे उन्होंने इसे कम इस्तेमाल किया था। अब पोइट को कैसे पता चला कि ट्रैवलर्स ने इसे कम इस्तेमाल किया? इस तरह से कि वहाँ पे घास उगी हुई है और अगर लोग ज़्यादा वहाँ से गुजरते तो वो घास कम होती, यानी पाँव के नीचे रौंदी जा चुकी होती। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, जहाँ तक वहाँ पे गुजरने वाले का ताल्लुक है, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, लगता है कि इन्हें यकसा तौर पर इस्तेमाल कर चुके हैं। अब पोइट ये सोच रहा है कि इन दोनों रास्तों को यकसा तौर पर ही गुजरने वाले वहाँ से इस्तेमाल कर चुके हैं। इस स्टैंजा में पोइट ने जहाँ तक वो रास्ता उसे नज़र आए उन्हें देखा, वहाँ पे उगी हुई घास को देख के सिर्फ और सिर्फ अपने ख्यालात और अपनी सोचों का इजहार किया है। तो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि इंसान जब भी टू चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को मुंतखब करता है तो बहुत ज़्यादा सोचता है और उसके बारे में गौर करता है क्या वो रास्ता या चॉइस उसके लिए मुनासिब रहेगी और आगे मज़ीद किस रास्ते की तरफ उसे लीड करेगी। इस स्टेंजा की अगर बात करें तो इसकी सबसे पहले राइम स्कीम देखते हैं। फेयर ए, क्लेम बी, क्योंकि डिफरेंट साउंड है, वियर एंड देयर की साउंड फेयर से मिलती है, तो ए सेम, क्लेम बी। तो यहाँ पे राइम स्कीम बनी ए बी। इस स्टेंजा में पोइट ने एलिट्रेशन भी यूज़ की है। एलिट्रेशन क्या है? यूज ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स और लेटर्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी लफ्ज़ों के इस शुरू में ही कॉन्सोनेंट वर्ड्स का रिपीट होना। तो यहाँ पे जो एलिट्रेशन यूज़ हुई है वो थर्ड लाइन में वांटेड वियर है, WW। लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ से मुराद वो दोनों रास्ते, उस मॉर्निंग वो दोनों रास्ते एक जैसे ही लग रहे थे। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, यानी वो पत्तों में जो कदमों तले आकर स्याह नहीं हुए थे, यानी उन रास्तों को बहुत कम इस्तेमाल किया गया था और वहाँ पे पत्ते वैसे ही येलो पड़े थे और वो अभी पाँव के तले रौंदे नहीं गए थे और ब्लैक नहीं हुए थे। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एन अदर डे। अब पोइट कह रहा है कि ओह मैंने जो पहले रास्ते को इख्तियार नहीं किया वो किसी और दिन के लिए रख दिया है कि जब वो आएगा तब उस रास्ते को इख्तियार करेगा। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे, फिर भी ये जानते हुए कि कैसे रास्ता रास्ते में मिल जाते हैं, ये देखते हुए कि जिस भी रास्ते को इंसान मुंतखब करता है आगे वो मज़ीद दूसरे रास्तों की तरफ लीड करता है या फिर लेके चलता है। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, यहाँ पे पोइट को शक है कि वो कभी भी शायद वापस ना आ सके। यहाँ सिंबलाइज किया जा रहा है कि इंसान जब एक चॉइस को मुंतखब कर लेता है तो फिर वो आगे बढ़ता जाता है, पीछे मुड़ने का रास्ता उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो व्यूअर्स अब हम इस स्टेंजा की राइम स्कीम की बात करते हैं। ले ए, ब्लैक बी, डे एंड वे मिलता है ले से, तो ये भी साउंड बनी ए। बैक मिलता है ब्लैक से, तो बी, ए बी राइम स्कीम है इस स्टेंजा की। लेट्स एक्सप्लेन द लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा ऑफ द पोएम। आई शैल बी टेलिंग दिस विद आ साय, साय मतलब आह भरना, गहरी सांस लेना। तो पोइट इसमें बता रहा होगा कि ये बात एक गहरी सांस के साथ समवेयर एजीज एंड एजीज हैंस, किसी जगह अब से बहुत मुद्दत के बाद। यहाँ पे पोइट अंदाज़ा लगा रहा है कि काफ़ी मुद्दत गुजरने के बाद, काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद किसी जगह वो हो सकता हो वो बैठा हो और अपनी बात बता रहा हो। अब खुशी के साथ या गम के साथ ये तो पता नहीं, लेकिन यहाँ साय से मुराद ऐसे लगता है जैसे वो गहरी सांस लेकर या थोड़ा गमगीन होकर बता रहा हो। क्या बता रहा हो ये देखते हैं।
टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड एंड आई। इस लाइन पे गौर कीजिए, ये लाइन पहले भी कही गई है शुरू में पोएम में। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ वुड, यानी कि ये रेपिटिशन है जो पोइट ने रिपीट किया है। ये रिपीट इसलिए किया है ताकि व्यूअर्स या पढ़ने वाला रीडर इस पर फोकस करे, वो रास्ता वो बताए जो कि दो रास्तों में अलग हो गया, एक जंगल में एंड आई, और मैंने। आई टुक दी वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता इख्तियार किया, वो चीज़ को मुंतखब किया जिस पर बहुत कम सफ़र हुआ था, जिसे बहुत कम लोगों ने मुंतखब किया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और सारा फ़र्क इसी से पैदा हुआ है। ये दिखाने के लिए कि जब इंसान एक ऐसी चॉइस को मुंतखब करता है जिसे दूसरे लोगों ने नहीं किया होता, वो किसी को फॉलो नहीं करता और अपने मुताबिक अपने रास्ते का इंतखाब करता है, तो यही चीज़ उसे दूसरों से डिफरेंट बनाती है। अब इस स्टेंजा में भी राइम स्कीम को देखते हैं। साय ए, हैंस डिफरेंट साउंड बी, आई एंड साय सेम साउंड, ए बाय ए डिफरेंस एंड हैंस सेम साउंड बन रही है, तो ये बना बी। तो राइम स्कीम हुई ए बी ए बी। इस पोएम में सिंबोलिज्म का इस्तेमाल हुआ, यानी पोएट ने सिंबॉलिक वे में बताया कि बाज़ुकात एक ही रास्ते पर एक ही टाइम में इंसान के पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं और उसको किसी एक को मुंतखब करना होता है, क्योंकि लोग आम तौर पर मुस्तकबिल में क्या होगा उसे देख नहीं सकते। कोई भी रास्ता या चॉइस आगे मुस्तकबिल में किस तरफ ले जाए ये कोई भी नहीं जानता। ये पोएम जो बहुत ही कैजुअल मूड में लिखी गई और बहुत ही लाइट वे में सिंपल वर्ड्स में बताया गया, लेकिन ये बहुत ही डीप मीनिंग रखती है, जिसमें पोइट क्वेश्चन कर रहा है मेरी ज़िंदगी कैसी होती अगर मैंने कुछ और करने का फ़ैसला किया होता। तो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहीं पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है।